evening. Hello. A lot of people are there who have been asking me about twin flames, about soulmates. बहुत confusion है लोगों के अंदर and they say कि uh, ये जो twin flame हैं ये क्या मेरे twin flame हैं या इनके साथ कार्मिक कनेक्शन है या ये soulmate है. इस कंफ्यूजन को मैं थोड़ा सा रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ. ट्विन फ्लेम, अगर आप अर्धनारीश्वर जो शिव और पार्वती जी का जो एक पूरा एक साथ जो एक पिक्चर आपने देखी होगी बहुत जगह, जिन्हें बहुत लोग पूछते हैं. बेसिकली एक मेल फॉर्म कहा जाता है, एक मैस्कुलिन, एक फेमिनाइन. ये दोनों फॉर्म सेपरेट होके अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं. अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैस्कुलिन है वो मैस्कुलिन एनर्जी में ही जन्म ले. हो सकता है वो फेमिनिन फॉर्म में जन्म लेता है, और जो फेमिनिन है वो फेमिनिन फॉर्म में ही जन्म ले. ज़रूरी नहीं है. और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ने मैस्कुलिन ले लिया तो दूसरा फेमिनिन लेगा. ये भी हो सकता है कि दोनों मैस्कुलिन हो जाएं, दोनों फेमिनाइन फॉर्म में बर्थ लें. दूसरी बात ये है कि जब ट्विन फ्लेम्स आते हैं, ये दोनों ही अपने कर्मा को बेसिकली एग्जॉस्ट करने या फिर अपने अकाउंट को फिनिश करने, जो रह गया है उस चीज़ को फिनिश करने, और उस चीज़ को बेसिकली पूरा जो ज्ञान उनको चाहिए वो पूरा ज्ञान देने आते हैं. और यही उनका पर्पस होता है. ये भी हो सकता है कि ये दोनों ट्विन फ्लेम्स कभी जीवन में मिले ही ना, और ये भी हो सकता है कि वो मिलें और आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हों, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हों, और समझ ही ना आए, और ऐसा लगे कि रिपल्शन हो जाए. और रिपल्शन अक्सर होता है. बट आपको महसूस कैसे होगा? आप ये सवाल ही नहीं करेंगे कि क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आपको वो अंदर से आवाज़ आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है. आपको वॉइस में, उस इंसान की वॉइस में, आपको उस इंसान के पूरे व्यवहार में, उस इंसान की बातों में, उस इंसान के हर लहजे में आपको वो चीज़ नज़र आएगी कि ये तो मेरे ही जैसे हैं, या ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है. और शायद आपको फिजिकल फीचर्स भी एक जैसे लगने लग जाए, कई केसेस में जो मैंने देखा है. और दे एम्फसाइज कि वो मेरे सोलमेट नहीं है, वो मेरे ट्विन फ्लेम है. ट्विन फ्लेम में दोनों ही डिफरेंट लेवल में हो सकते हैं. हो सकता है एक इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर चुका हो, सक्सेस गेन कर चुका हो, और दूसरा इंसान सक्सेस नहीं गेन कर पाया हो. ये भी हो सकता है. जब ये दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करके आपस में मैनिफेस्ट करके एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, और अमूमन वो सामने आ भी जाते हैं, तब ये चीज़ होती है कि एक दूसरे के प्रतिरूप बनकर, एक दूसरे को हेल्प करके वो अपने जीवन को और ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं. सो दैट्स व्हाट ट्विन फ्लेम इज. सोलमेट जो कि हम टैरो से पता कर लेते हैं, और ट्विन फ्लेम भी हम टैरो से पता करते हैं, लेकिन सोलमेट जो हम पता करते हैं, सोलमेट कनेक्शन बेसिकली एक ऐसा कनेक्शन है जो काफ़ी सिमिलर है ट्विन फ्लेम से. वो आपके किसी भी फॉर्म में आपके साथ रहे हो सकते हैं पिछले जन्म में. दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ any blood relations, or anyone in the form of as a friend also. And आपको एक अलग सा कनेक्ट उनके साथ महसूस होगा कि ये कनेक्ट कैसे है, और आपको उसी तरीके से एहसासात, जिसे हम कहते हैं कि उसी तरह की फीलिंग्स आपको होंगी कि
कहीं पे एक पुल है इस इंसान के प्रति मुझे, चाहे एक छोटा बच्चा हो जिसके ऑरा से आपको एक एक फीलिंग आएगी और आपको लगेगा कि, हालांकि छोटे बच्चे हर किसी को अच्छे लगते हैं, ये एग्जाम्पल शायद एप्ट नहीं है इस जगह पे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो एक शक्ति खींचेगी उनके उनके पास और आप उनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे वो कनेक्शन, वो फीलिंग नहीं आती कि ये मेरे ही जैसे हैं, या ये फीलिंग नहीं आती कि जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही सामने वाले सोचते हैं, ऐसा नहीं आता। कुछ हद तक आता है लेकिन हर केसेस में नहीं आता। कार्मिक कनेक्शन बेसिकली अपने अकाउंट को सेटल करने आते हैं। अब मेरा पर्सनली ये मानना है कि हम ट्विन फ्लेम हों या सोलमेट हों, बेसिकली हम इस जन्म में फिर से मिल रहे हैं, कहीं ना कुछ हमारा रह गया था, कोई बैलेंस रह गया था जो इसको हम आज इस जन्म में पूरा करने आए हैं और सेटल करने आए हैं, इसीलिए हम साथ में आए हैं। एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहूँगी इस सेशन को फिनिश करने से पहले। हमारा जीवन बहुत ही छोटा है। ये बात सच है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं, हमें तकलीफ़ होती है लोगों की वजह से, किसी न किसी वजह से। लेकिन अगर आपको तकलीफ़ हो रही है किसी भी वजह से, तो आप फॉरगिवनेस मांग सकते हैं या फॉरगिवनेस दे सकते हैं, दोनों करना चाहिए। अगर आप अपने फॉर्म में, यानी कि आप फिज़िकली किसी से मांग नहीं सकते, तो आप वर्चुअली भी मांग सकते हैं। अच्छा तो ये है कि आप फिज़िकली मांग लें, और अगर आप नहीं मांग पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका कुछ रेसिडुअल आपके अंदर रह जाएगा। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को हम सेटल कर लें। अच्छे से जीना सीखिए और कोशिश करिए कि पॉजिटिविटी से जिएं। जहाँ भी नेगेटिव एनर्जी है या आपको नेगेटिव फील हो रहा है किसी भी वजह से, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय उस चीज़ को इन अ पॉजिटिव फॉर्म में देखिए, क्योंकि वो आपके एक सिक्योर्ड जोन को पेनिट्रेट करता है। इन द सेंस आप अपने सिक्योर्ड जोन से बाहर निकलते हैं, और इसीलिए अपनी बाउंड्रीज के जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको इनसिक्योरिटी होती है और आप हर चीज़ के लिए उस चीज़ को एक नेगेटिव दायरे में देखते हैं, जिसकी वजह से आप नेगेटिव एनर्जी को और ज़्यादा इनकलकेट करते हैं और अपने विशियस सर्कल में फंस जाते हैं, नेगेटिव विशियस सर्कल में। सपोर्ट बाहर से मिले या ना मिले, आपको पहली बात तो कोशिश करनी चाहिए कि आप नेगेटिव ना सोचते हुए उस सिचुएशन को फेस करने की कोशिश करें। अगर वो फेस नहीं हो रहा और कंटिन्यूसली नेगेटिविटी आ रही है, हो सकता है आपकी राहु की दशा चल रही हो या शनि की दशा चल रही हो, लेकिन जो भी दशा चल रही है, प्रेयर एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रखती है और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। बाकी आप अपने आप को लूज़ ना करें। कहने का मतलब है कि आप अपने आप से जुड़े रहें, चाहे कैसी भी सिचुएशन रहे। अगर आप अपने आप से जुड़े हुए हैं, फिर दुनिया क्या कहती है और किस तरीके से जीवन चल रहा है, शायद आप एक समय बाद जब आपका अच्छा वक्त आएगा तो आप अपने आप ही खड़े हो जाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जीवन जितनी अच्छी तरह से आप जी सकते हैं उतनी अच्छी तरीके से जीने की कोशिश करें, और जो लोग भी आपके आसपास नेगेटिविटी रखते हैं उसमें भी आप चीज़ों को सही ढंग से, सही रूप से देखने की कोशिश करें। हमारे टैरो में एक हैंगमैन कार्ड होता है जिसका पर्सपेक्टिव है कि नॉलेज पूरी तरीके से है, लेकिन हम एक दूसरे प्रतिरूप में, दूसरे फॉर्म में उस चीज़ को देखते हैं, और वो रिवर्स कार्ड होता है, उल्टा लटका हुआ इंसान। तो एक तरीके से सब कुछ जानते हुए भी हम उस चीज़ को एक दूसरे ढंग से
दूसरे विजन से या दूसरे फॉर्म में देखते हैं उस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए। और अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर आपको हल नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी यूनिवर्स आपके सामने खोलना नहीं चाहता। तो आप उस चीज़ को वहीं पे शून्य के फॉर्म में छोड़ सकते हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। और जितना आप कर सकते हैं उतना दूसरों के लिए और अपने लिए जितना आप कर सकते हैं आपको उतना करना चाहिए। तो सक्सेस आपसे कभी दूर नहीं जाएगी और कभी ना कभी तो सक्सेस आएगी ही। थैंक यू सो मच।